नाजरीन, अज़मा बुखारी आधी रात को थिएटर में पकड़ी गई। अज़मा बुखारी ने रात ये अचानक लाहौर महफिल और नाज थिएटर के छापे मारे। थिएटर्स में अदाकारों के ड्रेसिंग रूम्स का भी विजिट किया। बकौल अज़मा बुखारी, थिएटर्स को हकीकी मानों में फैमिली थिएटर बनाना मेरा मिशन है। तो मोहतरमा मिशन पर निकल गयी और साथ कैमरामैन भी था जिसने हर पल की वीडियो बनाई और फिर वायरल की। लगता है अज़मा बुखारी अपने आप को थिएटर वालियों से बदतर साबित करने के लिए उन पर रोब जमाने पहुंची है, मगर थिएटर वालियां जानती हैं कि इज्जत दोनों पार्टियों की एक जितनी है। इन लोगों ने सिर्फ अपने चेहरों पर शराफत के नकाब चढ़ा रखे हैं, वरना काम दोनों का एक जैसा है। मरियम नवाज अज़मा बुखारी की मालिकन है, जिसने आर्मी चीफ के साथ मुबैना तौर पर तस्वीर जानबूझकर वायरल कराई, शर्माते हुए तो कभी लुझाते हुए। इससे पहले इसने यूएई के बादशाह सलामत के साथ हाथ में हाथ डालकर तस्वीर भी खुद वायरल कराई। मकसद सिर्फ एक है, हमारा रेट बढ़ाओ या हमारा रेट समझो। मैं तो थिएटर में काम करने वालियों की इसलिए भी इज्जत करूंगी क्योंकि वो जो करती हैं वो सबके सामने करती हैं। इन्होंने अपने चेहरे झूठी शराफत के नकाबों के पीछे छुपाए हुए हैं। अज़मा बुखारी का थिएटर का विजिट का ये भी मकसद होगा कि उन्हें धमकाया जाए कि हम तुम्हारा कुछ भी कर सकते हैं, तुम हमारे लिए काम करो। इन कनीजों का टिकटॉकर ग्रुप एक माफिया की तरह काम करता है। किसी को रिश्वत देकर खरीद लिया तो किसी को धमकियां देकर। अज़मा ने थिएटर में चंद लोगों को देखते ही कहा, मैंने कितनी बार तुम लोगों को बुलाया, तुम लोग आते ही नहीं। इसका मतलब है कि अज़मा ने कई बार उन्हें बुलाया, वो इन्हें किसी काबिल ना समझकर गए ही नहीं तो वो खुद ही आ गई। मरियम औरंगजेब ने पहले सहाफियों को प्लाटों और सेहत कार्ड देकर खरीदा, यहाँ तक कि वो इस पर फूल निछावर करने लगे। अब अज़मा बुखारी चाहती है कि थिएटर वालों को दे दिलाकर मरियम नानी के हक में जुगते लगवाई जाएं, क्योंकि इनका म्यार ही थिएटर है। अल्लाह रखा पेप्सी वाला से शो कराने वालों ने अब थिएटर वालों के पीछे गए हैं। शायद इनकी गैर मकबूलियत को मकबूलियत में बदलने में थिएटर वाले अपना कोई किरदार अदा कर सकें। ऐसा न हो कि सारी तदबीरें उल्टी पड़ जाएं, थिएटर देखने वाले थिएटर देखना ही छोड़ दें, क्योंकि नानी और नानी की कनीजें जिस तरफ नजर उठाती हैं वहाँ सबका पट्टा बिठा देती हैं, चारों तरफ धूल उड़ाना शुरू कर देती है और हरा भरा जंगल भी सूख कर खुश्क हो जाता है। तुसी सारे एवं ही मगर पै जांदे हो बई। ਉਹ थिएटर ਵਿੱਚ अपना अल मशहूर आइटम सौ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖੋ। हमारी ड्रामे मीट चल रही है। मैं क्या मैं ही जाके मिला नहीं हाल चाल है, ठीक हो? कितने हो तुसी? मैं पहली बारी बुलाया तुसी आए नहीं। अज़मा बुखारी ने बताया कि थिएटर्स में बेहयाई फैलाने वाली अदाकाराओं पर ताहयात पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के होते हुए थिएटर्स में बेहयाई और फहाशी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। टिकटॉकर दोज़ख मिर्जा के सस्ते तरीन स्टेट ड्रामे नरगस और राखी सावंत भी शर्मा जाएं। अखे आ गई है, सबदी माँ आ गई है। सोशल मीडिया सारफी ने अज़मा बुखारी के थिएटर के दौरे को आड़े हाथों लिया है। किसी ने कहा ये काम सही पकड़ा है, अज़मा ने बहुत सूट कर रहा है, यही काम मुस्तकिल बुनियादों पर पकड़े रहना चाहिए। थिएटर रूम और ड्रेसिंग रूम्स का मुकम्मल जायजा लिया जाए। जरूर इन्होंने खुफिया कैमरे लगाए होंगे, क्योंकि ये तो नून लीग का शौक है, जब मामलात कोई और चला रहा हो तो पीछे इसी तरह की नोटंकियां रह जाती हैं। कनीजों ने मालिकन से ट्रेनिंग ली हुई है, जिस तरह वो हर रोज एक नई नोटंकी लगाती है उसी तरह उसकी कनीज ने भी थोड़ी हिम्मत की है। पहले तो ये जुबान दराजी से मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब करती थी, मगर आज इसने थिएटर की वीडियो वायरल करवा कर ये काम किया है। अपनी शराफत के झंडे जुगाड़ने हैं। इन औरतों ने पंजाब के हर शहर से लोगों के रोजगार के वसाइल छीन लिए। अवाम भूख से मर रही है और इसके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर इनमें कभी नहीं होती। मोहतरमा, आपके तो टीवी पर चलने वाले ड्रामे अब फैमिली ड्रामे नहीं रहे। आपके टिकटॉकर विलास के नाम पर अजीबो गरीब कंटेंट बेच रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं थिएटर में फैमिली माहौल, जहां सारे दिन का थका हारा मजदूर दिल पशोरी करने और अपने जज्बात की तस्कीन के लिए जाता है। हद होगी रंगबाजी की, जिनकी लीडर खुद वीडियोस के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके वजीर आला बनी हो, वहाँ ये ड्रामे अच्छे नहीं लगते। शुक्र है इसने थिएटर में अपना जाती शो शुरू नहीं कर दिया। कमाल तो ये है कि एक थिएटर दूसरी थिएटरों को समझा रही है, अब थिएटरों से बत्ता लेगी छापे के नाम पे। मैडम खुद भी थिएटर के नाम पर थिएटर कर रही है। अज़मा बुखारी का थिएटर पर छापा तो बस ऐसा है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आज पंजाब का हर रेडी बान पूछ रहा है कि हमारा क्या कसूर था, हमारे साथ टिकटॉकर हुकूमत ने ऐसा क्यों किया। उन्हें नहीं पता कि जो हुकूमतें अवामी हिमायत के बगैर बनाई जाती हैं, वो नालियों की सफाई, तजावुजात के खात्मे, पहले से मौजूद चीजों को ढाकर
दोबारा बनवाना, सड़कें बनवाना वगैरह को आजमूदा टोटका समझती हैं। कनीजों की हुकूमत मिलकर यही कुछ करने की कोशिश कर रही है। इन टिकटॉकर कनीजों से पूरे पंजाब का गरीब आदमी पनाह मांग रहा है। ऐसी हुकूमतें खुद को जवाब देने के लिए 8 मखसूस फिक्रे दोहराती हैं। मुल्क की मैशत ठीक हो गई है, हम जमहूरियत पसंद है, अवाम हमारे साथ है, अदालतें खुद मुख्तार हैं और हम उनका एहतराम करते हैं, दस्तूर के मुताबिक मुल्क चला रहे हैं, मुल्क में कानून की अमलदारी के लिए हम हर हद तक जाएंगे, मीडिया मुकम्मल आजाद है, दुनिया अब हमें अहमियत देती है। अब की बार जो इस्लाहात की जा रही हैं वो मुल्क को हमेशा के लिए मसाइल से निकाल लेंगी। तजावुजात के नाम पर मस्जिदों को भी मिसमार किया जा रहा है। ये टिकटॉकर खवातीन अब थिएटर वालों की चेकिंग के लिए पहुंच गई हैं, जिनकी अपनी सारी जिंदगी लोगों की गंदी वीडियोस बनाते और उनसे ब्लैकमेल करके हुकूमत बनाते गुजर गई। क्या ये खुला तजाद नहीं है? पाकिस्तान में थिएटर की तारीख बहुत पुरानी नहीं है, मगर इसका आगाज 1940 की दहाई के आखिर में हुआ। पाकिस्तान के क़याम से पहले बरतानवी राज के दौर में थिएटर और स्टेज परफॉर्मेंस का एक भरपूर सकाफती विरसा था, जो बरतानवी साम्राज्य की ज़ेरे निगरानी कराची, लाहौर और दीगर शहरों में राइज था। पाकिस्तान के क़याम के बाद ये रिवायत मुख्तलिफ रंगों में पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान में थिएटर का बाकायदा आगाज 1947 के बाद हुआ, जब लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में प्रोडक्शंस की गई। लाहौर में पंजाबी थिएटर ने खास मकबूलियत हासिल की, जो मकामी जुबान, सकाफत और अवामी मसाइल पर मबनी कहानियां पेश करता था। इसके बाद कराची और दीगर शहरों में भी थिएटर की महाफिल का आगाज हुआ और मकामी सतह पर इसमें मजीद बेहतरी आई। स्टेज परफॉर्मेंस और ड्रामे अपने आगाज के दौर में ज्यादातर रिवायती और मजहबी मौज़ूआत पर मबनी होते थे। पाकिस्तान में थिएटर की मकबूलियत में 1950 और 1960 की दहाइयों में इजाफा हुआ, खसूसन लाहौर में। इस दौरान कामयाब मकामी ड्रामे जैसे झील के पार और पहली तारीख ने थिएटर को अवामी सतह पर मुतारिफ कराया। 1970 की दहाई में स्टेज ड्रामों में ज्यादा तजुर्बात देखे गए और माशरती और सियासी मौज़ूआत पर मबनी थिएटर भी शुरू हुआ। उस दौर में तरक्की पसंद ड्रामे और नए नोयत के स्टेज परफॉर्मेंस अवाम में पसंद की जाने लगी। थिएटर से माशरे में बाज़ औक़ात मनफी असरात भी मुरतब होते हैं, जो मुख्तलिफ ज़ावियों से माशरती अक़दार और रवैयों पर असरअंदाज होते हैं। कुछ थिएटर प्रोडक्शंस में गैर इखलाकी मवाद, बेहयाई और बेशर्मी को बढ़ावा दिया जाता है। इसके नतीजे में नौजवानों में इखलाकी गिरावट और माशरती अक़दार की बेहुरमती हो सकती है। खास तौर पर जब स्टेज पर जिनसी मवाद या गैर मुहज़्ज़ब जुबान इस्तेमाल की जाती है, तो ये माशरे में इनके असरात मुरतब करती है और नस्ल नौ की तरबियत पर मनफी असर डालता है। बाज़ थिएटर ड्रामों में खवातीन की किरदार कुशी, उनके हुकूक की पामाली और उन्हें महज तफरीह का जरिया दिखाया जाता है। इस तरह के मनफी नमूनों से खवातीन के बारे में माशरती सोच मुतासिर होती है और उनकी इज्जतो तकरीम में कमी आती है। इसके अलावा ये बात भी वाज़ेह है कि इस किस्म के मवाद से खवातीन की हैसियत और उनके हुकूक की अहमियत को कम किया जाता है। बाज़ औक़ात थिएटर प्रोडक्शंस में मकामी रिवायात और सकाफत को नजरअंदाज कर दिया जाता है और मगरबी या गैर मकामी असरात को फरोग दिया जाता है। इसके नतीजे में नौजवानों में अपनी असल सकाफत से बेरगबती पैदा हो सकती है और वो गैर इखलाकी तर्ज जिंदगी को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। ये कम्युनिटी की जड़ों से मुनक़ता होने का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त औरत के नाम पर इज्जत का शोर मचा हुआ है। औरतें भी यहाँ मखसूस हैं, इज्जत भी मखसूस औरतों की है, बाकी सब तो यहाँ पाकिस्तानी होना भुगत रहे हैं। नानी और कनीजें पहले अपनी हरकतों की वजह से अवाम में बेइज्जत होती हैं, इसके बाद इनकी इज्जत पर लेक्चर शुरू हो जाते हैं। अगर आपके लिए इज्जत सिर्फ मरियम और इसकी कनीजों की इज्जत है, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब अज़मा बुखारी थिएटर वालियों से इज्जत हुदार मांगने पहुंच गई है। किसी ने औरतों की इज्जत की बात की तो पूरे पाकिस्तान ने अपनी अपनी दास्तान सुनाकर बताया कि इनके साथ क्या क्या जुल्म हुआ, कैसे हमारी माओ बहनों को टॉर्चर किया गया। और पूरे पाकिस्तान ने सवाल पूछा कि जब इस मुल्क की आम औरतों पर जुल्म किया जा रहा था, तब ये सब क्यों किया गया? क्या पाकिस्तान की हर औरत की इज्जत एक जैसी नहीं है? वाकई इस्लाम ने बहुत इज्जत दी औरतों को। तो वो कौन थे जिन्होंने औरतों को सड़कों पर घसीटा? वो कौन थे जो उनके बेडरूम्स में घुसे? वो कौन थे जिसने शहरयार अफरीदी को बेटियों की धमकियां दी? वो कौन थे जिन्होंने नाहक औरतों को कैद में रखा? इस्लाम ने औरत को इज्जत देने का कहा है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से औरतों की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है, लेकिन किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। अब ये कनीजें इज्जत इज्जत खेल रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।